नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का बिल्डअप अब लास्ट माइल की तरफ पहुंच चुका है। कल मैच शुरू होने जा रहा है नागपुर में और फीवर पिच एकदम ऊपर तक चढ़ चुका है। मेरे साथ आज है जेमी ऑल्टर, जिन्होंने क्रिकेट पिछले 2 डेकेड से ज्यादा तक कवर करा है। ऐसा कोई कोना नहीं है हिंदुस्तान का या बाहर जहां उन्होंने क्रिकेट नहीं कवर किया, और शायद ही ऐसी कोई टीम या खिलाड़ी रहा होगा जिसको जेमी ने क्लोज क्वार्टर से नहीं देखा। जिमी, सारी बातें दूर हटाते हैं, अभी मैं सिर्फ वो 22 यार्ड की बात सुनना चाहता हूं आपसे। कल से ड्रामा शुरू हो गया ट्विटर के ऊपर, इतना पानी डाला, उतना पानी नहीं डाला, लाइट रोलर, हैवी रोलर, जियोमेट्री, अलजेब्रा, हर तरीके का कॉम्बिनेशन आ चुका है ट्विटर पे। ऑस्ट्रेलिया की नॉन प्लेइंग 11 जो उनकी मीडिया कंटिंजेंट रहती है, बहुत बातें कर रही है। तो ये कब खत्म होगा ड्रामा पिच का? जवाब दूंगा, लेकिन पहले थैंक यू साहिल फॉर हैविंग मी हियर। और हाँ, मैं ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल नहीं हूँ। शायद आप कोई व्यूअर्स होंगे जो बोलेंगे अच्छा ये इंटरनेशनल चैनल है, ये ऑस्ट्रेलियन लेके आए। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। फॉर यू गाइस डोंट नो। अभी साहिल क्या पूछा तुमने कि अबाउट द पिच, राइट? मुझे याद है कि जस्ट आई एम ओनली सेइंग दिस क्योंकि इतनी अच्छी तारीफ आपने की मेरी इंट्रो की। 2008 हमारे व्यूअर्स शायद जानते होंगे, एक टेस्ट मैच हुआ था, फर्स्ट टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में। Right. अब अहमदाबाद का ट्रैक उस समय वाज नॉट नोन टू बी अ रेजिंग टर्नर। उनके जो क्यूरेटर थे उन्होंने रेड सोइल लगाया था और हम थे जूनियर रिपोर्टर्स। तो हम देखा कि अनिल कुंबले काफी एनिमेटेड थे क्यूरेटर के साथ। अब अनिल कुंबले जाने माने थे तो सीरियस, पर वो इतने एनिमेटेड क्यों है? ही हैड अ प्रॉब्लम विद दैट रेड सोइल। तो हमने कहा यार रेड सोइल मींस कि क्या होगा? नो वन रियली न्यू। वेरी नेक्स्ट डे साउथ अफ्रीका ने हमारी टीम को शायद 65 के आसपास ऑल आउट कर दिया। आई थिंक मोस्ट ऑफ विकेट्स फेल इन द फर्स्ट सेशन। सिंस दैट डे मैंने देखा कि बहुत सारे पिचेस को लेके लोग कुछ कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं घास होती है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो घास जाती है। अगर हम सिर्फ नागपुर मैच के बारे में बात करें, आई डोंट सी एनी सच कुंबले थिंग हैपनिंग अगेन। आजकल रवि शास्त्री ने कहा था, पूर्व कोच, कि भाई ऐसी पिच दे दो कि पहली बॉल से वो घूमे। अब बहुत लोगों ने कहा नहीं, दिस इज नॉट फेयर। आई एम ऑल फॉर इट। आई वॉन्ट दोज काइंड ऑफ ट्रैक्स। क्यों मैंने 2008 का जिक्र किया था? क्योंकि ऐसे मैचेस में 3-4 डे मैचेस कैन बी एंटरटेनिंग। आई थिंक T20 के आने से अब लोग के पास शायद इतना पेशेंस नहीं है। और हम जैसे मीडिया वालों को अगर मैच 4 दिन में खत्म हो गया तो अक्सर हमें एक ऑफ डे मिलता है, राइट? बट यू गेट डाउन टू व्हाट्स हैपनिंग इन नागपुर। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। I just think it's going to be the same kind of track जो हम काफी समय से देख चुके हैं। मेरे हिसाब से मैच चौथे दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। रही कॉम्बिनेशन की बात, अभी हम बात करते हैं शो से पहले। ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के टॉप 8 में 6 लेफ्टी हैं। तो आप बताइए, आप इतने जाने माने व्यूअर्स हो, what do you think should be India's bowling 11? I understand, like I told you before we went live, the lure to play कुलदीप यादव शायद बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं कहूंगा जडेजा के साथ अक्षर को खिलाओ, इन दोनों को लंबे समय तक बॉलिंग करने दो, बीच में अश्विन को लाओ, वो तो विकेट लेंगे। दिस इज माय स्पिनिंग 11, दीज 3 स्पिनर्स शुड बी इन माय टीम। तो पिच रफ है, टर्न होगा, डे 1 से टर्न कराओ, ये सारी बातें एकदम फेयर है। ये ठीक भी तो है। इसमें अनफेयर पिच डॉक्टरिंग द पिचेस, इंडिया आर टेकिंग द एडवांटेज इन देयर फेवर। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर होम और अवे हटा के सारे मैच दुबई खेल लेते हैं। बिल्कुल, ये बात, ये जो मैं कहने वाला हूं, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग ने ये एग्जांपल दिया है साहिल कि भाई जब टीम साउथ अफ्रीका जाती है तो आप बाउंस एक्सपेक्ट करते हो। जब आप इंग्लैंड जाते हो तो यार बादल तो है ही, ओवरकास्ट है, वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ग्रेस का है। जेम्स एंडरसन आके आपकी बैंड बजाएंगे फुल डाल के। तो व्हाई शुड वी नॉट एक्सपेक्ट स्पिनिंग ट्रैक्स? बट ये बट शब्द जो है, बहुत बार मैं इस बट शब्द का उपयोग करता हूं दोस्तों। इंडिया ये सिंगल टी वाला है। हाँ, सिंगल टी वाला वो जो है, बट वो किक होगा शायद ऑस्ट्रेलियन वालों का। बट दोस्तों, बीसीसीआई और सारे पिच क्रिएटर्स हैं, उनको पता है कि अगर हमने एक सीमा पार कर दिया तो वी विल कम इनटू द डॉक और हमें शायद पूर रेटिंग मिल सकता है। एंड नो एसोसिएशन, चाहे स्टेट हो या बीसीसीआई, वो नहीं चाहेंगे कि नागपुर 2015 में मैच 3 दिन में खत्म हो गया, राइट? बट दैट वाज टर्म्ड अ पुअर पिच। तो अभी क्या है, आई थिंक बीसीसीआई और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता है कि कहां तक बात को ले जा सकते हैं। एज लॉन्ग एज द बॉल इज नॉट स्कूटिंग लो फ्रॉम द फर्स्ट डे। देखो, उछाल होगी, सीम होगा, बाउंस होगा, दिस इज फाइन। आप अपने होम स्ट्रेंथ्स पे खेलते हो। 2017 की बात है, टीम ने ऐसे ही एक रेजिंग टर्नर मांगा था पुणे में, और स्टीव ओकीफ नाम के बंदे ने, आप शायद उनको याद भी नहीं होंगे कौन है वो, ही स्क्रूड इंडिया। सो इट कैन बैकफायर, राइट? एंड स्पेशली जेमी, सॉरी इंटरप्ट, वो इस टीम के अगेंस्ट आई थिंक वो एक बहुत रिस्की मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर आप टॉप 5 देखेंगे अभी जो हु आर पिकिंग देमसेल्व्स सो टू से इन दिस 11, वो स्पिन के खिलाफ जो उनका स्ट्रगल है, खासकर विराट कोहली का जो दिखते हुए आ रहा है, और पुजारा की भी आप गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि जब प्लेयर एक फैग एंड
ऑफ हिज करियर में रहता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली डाउन रहता है। एवरी मैच इज कंसिडर्ड द लास्ट गेम। और रोहित का भी और राहुल का भी फॉर्म स्क्रैची है, तो इंडिया के लिए रैंक टर्नर बैकफायर भी हो सकता है। और मैं एक और चीज ऐड करूंगा जो बिल्कुल सही बात की साहिल ने, किसी को, मीडिया को, टीम्स को, कोई भी हो, फैंस को इंग्लैंड वाली टीम से कंपेयर नहीं करना चाहिए जो 2021 में आई थी। ये डिफरेंट, ये एक बहुत ही शातिर ऑस्ट्रेलियन टीम है। इनके पास भी प्लान्स होंगे। फॉर ऑल वी नो उन्होंने जो अश्विन का जो कॉपी लिया था वो एक डिकॉय था, वी डोंट नो। ये बहुत ही शातिर टीम है। पैट कमिंस ऐसे ही टॉप के बॉलर, टॉप ऑलराउंडर नहीं है। आई फुली एक्सपेक्ट देम टू पिक एन 11 जो इंडिया को टक्कर देगी। और इनके पास स्पिनर है नेथन लायन, द गाइज टेकन too many wickets और इंडिया के अगेंस्ट वो काफी, you spoke about रोहित एंड कोहली एंड पुजारा हैविंग अ प्रॉब्लम। नेथन लायन ने इंडिया में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ और एडिलेड में बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में बंदे ने 8 विकेट ली हमारे। एंड द बॉल दैट कम्स इन एंड बाउंसेस, राइट। बट नेथन लायन के साथ कभी भी दूसरा सिमिलर ऑफ स्पिनर नहीं था। आई थिंक दिस अनकैप बॉय टॉड मर्फी वो आ सकते हैं, क्योंकि टीम को मालूम होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम को मालूम होगा साहिल, कि अगर पुजारा, कोहली और रोहित को हम लगातार 2 ऑफ स्पिनर डालते रहे तो बैक पैड स्लिप दे विल कम इनटू प्लेस। इतिहास गवाह है कि ये तीनों फंस चुके हैं। बट एज एन इंडियन फैन, इंडियन ऑब्जर्वर, आई वुड होप कि हमारे ये टॉप 3 जो है वो कुछ तगड़ा करें। टॉप 3 को तगड़ा करना पड़ेगा, इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि एक जो हमारा नंबर 5 नंबर 6 पे धुरंधर आया करता था, जिसने टेस्ट क्रिकेट को स्टॉर्म से ले लिया था, जितनी पारियां उसने खेली है, इम्पैक्ट, रेजिंग टर्नर हो या स्विंगिंग इंग्लैंड हो या बाउंसी ऑस्ट्रेलिया हो, आई थिंक वो जिगरा जो उसने दिखाया था, उस जिगरे की आपको आवश्यकता है इस लाइनअप में इस टाइम। वो जिगरा आप किस में देख रहे हैं 5-6 पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है श्रेयस की एब्सेंस में। श्रेयस की एब्सेंस, ऋषभ पंत की एब्सेंस में, लाइक आई सेड, श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम समय में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया। इट वाज अ ईयर अगो साहिल, जब वो बेंगलोर ट्रैक में बॉल घूम रही थी, टीम शायद 5 विकेट खो चुकी थी, इस बंदे ने आके पता नहीं 90 के आसपास से 92 मारा। आपको ऐसी प्लेयर की कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनके बाद कौन था? पंत तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर है पिछले कुछ सालों से। सो हाउ डू यू फिट इन श्रेयस अय्यर रिप्लेसमेंट? ऊपर से हम लोग बात कर रहे थे 2 दिन पहले कि हाउ डू यू रिप्लेस ऋषभ पंत द कीपर को आप रिप्लेस कर सकते हो के.एस. भरत से, लेकिन के.एस. भरत ऐसी बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी के.एस. भरत द मोर रिलायबल कीपर, और कहीं ना कहीं रिस्क है, अनकैप्ड है, यू हैव सीन ईशान किशन बैट अप क्लोज बहुत बार कोटला में, क्या यू थिंक दे विल गो फॉर हिम? आई थिंक बहुत अनलाइकली है ईशान का खेलना, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को एक वॉकिंग विकेट दे रहे हो। यू नो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, आप वॉकिंग विकेट दे रहे हो। आप नेथन लायन को ईशान किशन के आगे लगा दो, वो ब्रेसवेल पे सामने पैर पे वो गेंद खा गया T20 के अंदर, वो बिल्कुल सीधा बॉल, मतलब वो पैर कहाँ जा रहा है, बैट कहाँ जा रहा है, वो मेंटल ब्लॉक है अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स, स्पेशली ईशान किशन का। और हमने अक्सर देखा है IPL लास्ट सीजन से, अगर आप देखेंगे जब वो रिकॉर्ड बोली लगी थी, वो साल कितना बेकार रहा था ईशान किशन का, क्योंकि जब गेंद इतना हरकत करता है ईशान फंसता है। और कीपिंग भी अभी कीपिंग टेस्ट नहीं हुई है। आप ODI और T20 कीपिंग डिफरेंट है बॉस, मतलब वहां विकेटें आपको ऐसी नहीं है। इंग्लैंड वाला, अब ऋषभ पंत अच्छा कीपर था जब वेरी स्टार्टेड आउट, उसका पहला दौरा आप देखो इंग्लैंड का, जब लेट स्विंग हो रहा था, ही वाज स्ट्रगलिंग एज अ विकेट कीपर। जितने घंटे उसने स्पेंड करे हैं टू गेट हिज कीपिंग राइट, जितना उसने मेहनत करा है, आई थिंक के.एस. भारत आपका एक रेडी विकेट कीपर है। आपने 2 दिन पहले कहा था साहा का अंडर स्टडी रहा है वो ऋषभ पंत का, वो एक वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर जब वो सुपर सब बनकर आया, उसने क्या कैच पकड़ा था, वो रॉस टेलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्या कैच आगे कूद के लपक के पकड़ा, वो स्पिन जानता है। स्पिन पे कीपिंग आई थिंक एक बैटिंग से बड़ा आर्ट है, क्योंकि आपको एंटिसिपेट करना है बॉल कितना टर्न होगा, और अंडर एजेस बहुत आते हैं। एंड आई थिंक सबसे डिफिकल्ट है कीपर के लिए अंडर एज पकड़ना। तो जिस पेस पे बॉल बैट पे लगकर आता है, आई थिंक वो फर्स्ट स्लिप का पोजीशन मेंटेन करना, और एक कीपर का हम एक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि कीपर सिर्फ गेंद पकड़ता है, नहीं, कीपर आपको बताएगा शॉर्ट लेग कहाँ होना चाहिए, लेग स्लिप कितना क्लोज होना चाहिए, वाइस कैप्टन के तौर पे आते हैं, सरफेस के हिसाब से फर्स्ट स्लिप फाइन होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। आई थिंक फॉर ऑल दोस थिंग्स आपको एक सीजन्ड कीपर चाहिए। ईशान किशन सीजन्ड प्लेयर, नो डाउट, एक्सपीरियंस है, वो एक प्रेशर खेलना जानता है, 50,000 बंदा दे दो वो घबराएगा नहीं, वो जिगरा है उसमें खेलने का। बट वो कीपर का जो सीजनैलिटी हम मांग रहे हैं इस टाइम, और जो कंपोजर, और जो राहुल द्रविड़ वो एक एक्सपीरियंस देखेगा, वो देखेगा, श्योर शॉट देखेगा। क्योंकि अश्विन के सामने भी हमने देखा है, जब पंत इनिशियली स्ट्रगल करता था तो सब कहा जाता था कि आपने ही कहा था पीछे कि होम पे साहा कीप करता था, बाहर पंत करता था, तो उसका रीजन था, वो मेथड था एक मैडनेस में। और अभी राहुल द्रविड़ के अंडर
आई थिंक सीरीज ओपनर के अंदर पहले आप ओपनर का कॉल ले रहे हो, फिर आपको 5 नंबर की भी फाइट करनी है, फिर आप कीपर पे भी फाइट कर दो, आप कितना रिस्क ले लोगे पहले मैच? इसीलिए मैंने सवाल का जवाब मैंने बैकवर्ड्स किया, मैंने शुरू किया था नंबर 5 से, बट आई क्विकली केम, मेरे हिसाब से नंबर 6 पोजीशन एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 5 से, बट क्योंकि हमने नंबर 5 का जिक्र किया था, ऑप्शंस क्या है, आप लोग जो जुड़े हैं आप भी अपने कमेंट लिख सकते हैं। यू हैव अ पर्सन साहिल जो कि रेडीमेड हैं। अगर हम देखें तो इनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड ठीक है, सूर्य कुमार यादव, आई थिंक ही एवरेज अबाउट मिड 40s, आई थॉट इट बी अराउंड द 60 मार्क, बट नहीं है, बट वो एक ऐसे बैट्समैन है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम माने कि शायद ये लो स्कोरिंग सीरीज हो, दे वुड वांट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर श्रेयस अय्यर, और अगर इस पूरे स्क्वाड को देखें तो मोर देन ईशान किशन इट इज एक्चुअली सूर्य कुमार यादव, डिस्पाइट बीइंग अनकैप्ड इस लेवल पे वो ऐसी पारी शायद खेल सकते हैं, लेकिन बात वो है आपके वाइस कैप्टन कौन है? केएल राहुल, वो परसों आए थे उसमें पीसी में, आपके ट्रेडिशनली आपके वाइस कैप्टन ड्रॉप नहीं होंगे, और फिर शुभमन गिल का फॉर्म है, आई थिंक ही इज अनड्रॉपेबल, सो दैट नंबर 5 स्लॉट मेरे हिसाब से वो जाएगा या तो केएल राहुल को या तो शुभमन गिल को, व्हिच इज अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच इफ यू कंपेयर टू जो बैट्समैन वहां पे बैटिंग करके आ रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, वो है श्रेयस अय्यर, ताबड़तोड़ बैटिंग, टेक्स द अटैक बैक, लेकिन जब वो नहीं है और एक रेडीमेड ऑप्शन है पर वो अनटेस्टेड है, शायद वही द्रविड़ वाली बात जो तुमने 3-4 बार जिक्र किया उसका, वो द्रविड़ वुड बी लाइक यार take Kale, नाम से कुछ नहीं है, he's a proven player, and he also, like you said that he also wants somebody in case 80-90 ओवर हो गया अगर ऑस्ट्रेलिया वहां तक चली तो, और दूसरा नो बॉल लेना पड़ा, तो you do want someone who's a bit more experienced, so उस लिहाज से I think the number 5 option will be the more conservative Kale Rahul. आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने जेमी टच करा कि सेकंड न्यू बॉल, और ये सिर्फ राहुल द्रविड़ सोचेगा सेकंड न्यू बॉल का, शास्त्री होता तो कहता 60 में 300 बनाओ, बैक देम अप, डिक्लेयर द इनिंग्स, 2 इनिंग्स विल गिव देम द फॉलो ऑन, बट ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड जो मेरे को एक बहुत यूनिक चीज लगती है ना सूर्या के गेम का, अगर हम उसकी बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उतना ओवरवेलमिंग नहीं है जैसे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बाय सूर्या स्टैंडर्ड, बट जो मेरे को एक कंसर्न है सूर्या का इन पर्टिकुलर, लास्ट 3 साल से वो व्हाइट बॉल सर्किट डोमिनेट कर रहा है, डोमेस्टिक में भी व्हाइट बॉल ज्यादा रहा है, वो लाल बॉल की 2 इनिंग के अलावा, रणजी का जो लास्ट गेम वो खेला है आई थिंक अगेंस्ट तमिलनाडु, उसके अलावा लाल बॉल क्रिकेट नहीं खेला है, तो अभी T20 से और ओडीआई का ट्रांजिशन हैजंट बीन दैट सीमलेस, क्योंकि 20 में तो मारना है बॉस, पता है 25 बॉल 50 करना है, करेक्ट, द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इन इनिंग्स, वो अभी वनडे में मुझे पर्सनली सूर्या का व्हेन टू अटैक, वो नहीं दैट्स अ, वो डाउनशिफ्ट कब डालना है, गाड़ी एक्सप्रेसवे पे तो चलती है 6ठे गियर पे, जहां आगरा की अंदर की गलियों में घुसते हैं, सेकंड कब डालना है, थर्ड कब डालना है, आई थिंक वहीं सही है, पीपल लाइक विराट कोहली जिनको पता है आर्ट ऑफ पेसिंग इन इनिंग्स, रहाने व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम टेस्ट के अंदर, पुजारा जैसे अब एक टेम्पलेट बन गया, 100 बॉल 10 रन, ठीक है, स्पिन आएगा, कूदेगा, मिड विकेट की तरफ फ्लिक निकलेगा, बट सूर्या उस लिहाज से अनटेस्टेड है, बट जो रफ बना हुआ है लेग स्टंप के बाहर एक स्वीपर चाहिए मिडिल ऑर्डर में, जो स्वीप मारे अच्छे। मैं इसीलिए मैंने उस बात का जिक्र किया था कि आई कैन अंडरस्टैंड, अगर हम लोग अभी हम दोनों होते हैं वहां पे उस टीम में, तो एक है कि यार अगर ये बंदा चल गया ना, पर अगर वगर से तो मैच नहीं जीत जाता, बट इन अ सीरीज व्हिच आई थिंक लो स्कोरिंग रहेगा, आपको वो श्रेयस अय्यर वाली पारी केवल और केवल ये दे सकते हैं, बट आई थिंक राहुल द्रविड़ का हमने एक और बार जिक्र किया था, एक ट्रेडिशनलिस्ट है वो ज्यादा लेफ्ट फील्ड नहीं सोचते, शास्त्री वुड प्रोबब्ली से प्ले ईशान किशन एंड प्ले सूर्या, बट नहीं है, तो आई थिंक दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। जड्डू पे आते हैं रविंद्र जडेजा, क्या प्लेयर है भाई, का कमबैक अच्छा करके आया, चेपॉक में जितना मैं पढ़ा बात किया लोगों से, वो एंकल तक बॉल उछल रहा था जहां वो 7 विकेट लेकर आया, टिपिकल जडेजा टाइप विकेट जो उसको पसंद है बॉल डालना, हल्का सा असिस्टेंस, मतलब जडेजा का इतना असिस्टेंस, बहुत लंबे ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, आई थिंक वी हैव टू फैक्ट, अभी तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है किसी भी स्क्वाड के अंदर, बिल्कुल पहला सीरीज ओपनर है, इतने टाइम के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हो, और एक नी सर्जरी के बाद ना, नी इंजरी के बाद जितने आप इतिहास गवाए, आप युवराज का एग्जांपल ले लो, जितने बड़े खिलाड़ी है वो नी के बाद ना वो एजिलिटी वो थोड़ा रहता है, रहेगा, आई थिंक नी एंड बैक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जब क्रिकेट में आता है, बैक के बाद आपने देखा हार्दिक तो 2.0 हो गया, बुमराह अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, युवराज नी सर्जरी के बाद प्रॉब्ली एक सेकंड विंड आया, देन ही फेडेड अवे, बट नाउ रविंद्र जडेजा लॉन्ग इंजरी ले ऑफ, 3 फॉर्मेट प्लेयर है, व्हाइट बॉल के लिहाज से इंपॉर्टेंट साल ये वाला भी अगला भी, बिल्कुल, तो जडेजा के ऊपर कितना प्रेशर है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, बहुत होगा, एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू रेज द टॉपिक इन दिस एंगल के भाई वो
बहुत समय बाद आए, आई थिंक 5.5 महीने के बाद ये आए हैं। एशिया कप आई थिंक, एशिया कप में वो हुआ था वो उनसे गलती हो गई। आई विल से उन्हीं की वो गलती थी कि जहां वो गए थे, वेव बोर्डिंग आई थिंक कर रहा था, हो गई गलती, उन्होंने प्रायश्चित दे दिया विद दिस पेनफुल इंजरी। बट ना साहिल, इसको दो तरह से हम देख सकते हैं, दबाव रहेगा। 34 के हैं, probably one surgery away from having to give up at least one format, which would probably be the test format. You know, 34 उनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है आईपीएल में, और फिर वो है ही, वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है। बट दूसरी बात ये कि जडेजा इतने बाय नेचर इतने कंपेरेटिव है ना, वो बंदा बोलेगा अपन करेगा। हाँ, लेकिन वो दिमाग में रहेगा मैं कितना पिवट करूं, कितना जोर डालूं, नी में क्या है। बट आई जस्ट थिंक जितना भी हम उन्हें देख चुके हैं अप क्लोज, जिन्होंने उनके बारे में हमने पढ़ा है, ट्रेनिंग में देखा है, उस बंदे जिगरा की बात, इससे ज्यादा जिगरा किसी के पास नहीं है। आई ऑलवेज सेड कि जब से इनका ये राइज हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है टेस्ट टीम में। जब ये बाहर जाते हैं टीम स्क्रैम्बल्स टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, और उस चक्कर में अक्सर वो गलत प्लेयर को खिलाते हैं। और आई थिंक 2 लाते हो तो एक का कवर होता है। एग्जैक्टली, इतना डायमेंशन लाता है। और हम इंडिया की बात कर रहे हैं, द गाइस रिकॉर्ड इज इवन बेटर देन अश्विन व्हेन इट कम्स टू होम रिकॉर्ड। द इकोनॉमी इज डाउन, द स्ट्राइक रेट इज डाउन, वो द रन्स आर राइट, एब्सोल्युटली। एंड उनकी बैटिंग में जो बदलाव आया है पिछले 5 साल में, ही इज अ मैच विनर। यू माइट इवन सी हिम, साहिल, मैं ये कह रहा हूं वो शायद 5 पे बैटिंग करेंगे। एग्जैक्टली, मुझे पूरा लग रहा है खेलेगा इस सीरीज में। तो हां, बिल्कुल साहिल ने बिल्कुल सही कहा, दबाव होगा, शायद कुछ दुविधा रहेगा दिमाग में, बट आई थिंक द जिगरा इनसाइड हिम विल से आन दे। जिगरा माइंड गेम्स शुरू हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया है, माइंड गेम्स चल रही हैं। जैसे आपने कहा एक डिकॉय हो सकता है, वो जो पाठिया जो आए हैं ऑफ स्पिनर। अब माइंड गेम्स में हमारे पास भी एक स्पेशलिस्ट है जो अभी तक जितना मुझे लग रहा है 1,500 से 2,000 मिनट की वीडियो देख चुके होंगे। लाबुशान और स्मिथ ने क्या किया, आई थिंक बीबीएल के 200 भी वो देख कर आए होंगे पक्का। रविचंद्रन अश्विन वो घुस चुका है ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में। अगर ऑस्ट्रेलिया कंसीड ना भी करे, जिस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, जिस तरीके से उनका अभ्यास चला है, और जिस तरीके से अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट करा था, और वो जो मैच बैट से भी बचाया था, बिल्कुल। कोहली अगर बोल के करता है तो ये अपनी गेम से घुस जाता है दिमाग में। अगर अभी कोई प्लेयर है जो मुझे लग रहा है आफ्टर कोहली और रोहित, जो एक ऑपोजिशन के अंदर एक वो फियर ले आता है, और इन विकेटों पे अश्विन, ये तो पैंट गीली करने वाला सिनेरियो है। पैंट गीली करने वाले हैं। और अभी हमने जडेजा का जिक्र किया था, पिछले जो दो सीरीज थे, अश्विन 2013 में मैन ऑफ द सीरीज थे, उनका दूसरा साल था, इन्होंने 29 विकेट लिए और एमेजोनी की टीम ने इन ऑस्ट्रेलियन वालों को 4-0 हराया था। 2017 में मच बेटर कॉन्टेस्ट, फैंटास्टिक 2-1 सीरीज, उसमें मैन ऑफ द मैच आखिरी टेस्ट मैच में दिल्ली if I'm not wrong, धर्मशाला मैन ऑफ द मैच जडेजा, मैन ऑफ द सीरीज जडेजा। तो इनको पता है कि यार इनके पास ये दोनों हैं। अश्विन की बात, आई मीन दिस गाय इज आर्गुएबली द बेस्ट ऑलराउंडर गोइंग अराउंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बेन स्टोक्स। अश्विन ना बिल्कुल सही, वो दिमाग में घुसते हैं। हाँ। वो यूट्यूब भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं बुक भी लिख रहे होंगे। हाँ। जो कि स्क्रिप्ट एक दिन बन जाएगी। इतने शातिर हैं और क्रिकेट के इतने बड़े वो भक्त हैं ना। हाँ। कि ही विल नो एवरीवन, एंड आई एम श्योर अश्विन को मालूम होगा कि उस्मान ख्वाजा ने आज तक इंडिया के अंदर एक टेस्ट मैच नहीं खेला। उनका एशिया में पिछले साल his average in Asia was about 15-16, पर 2022 में उन्होंने शतक लगाए और अर्धशतक लगाए श्रीलंका में, पाकिस्तान में। That average is now swelled to 57। पर अश्विन को मालूम होगा कि अगर हम 2022 को निकाल दें तो एवरेज कुछ 17-18। ट्रेविस हेड दोस्तों पिछले 15-18 महीने में तूफान की तरह वो आए हैं टीम में, लेकिन एशिया में ये कर पाए। एलेक्स कैरी बहुत ही अनुभवी प्लेयर है डोमेस्टिक में, ही स्टिल इन हिज ईयर एंड हाफ ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ही कुड बी द की। बाकी रेनशॉ बेचारे, रेनशॉ ने पिछली बार खेला एशिया में 2017 में। वार्नर बिग फैन, बट वो फंसेगा, वो नया बॉल पकड़ा दो तो लाबुशेन टॉप रैंक बैट्समैन है भाई, एशिया में बहुत कम खेले वो। एशिया के अंदर वही 2022 वाली बात है, 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान में, 2 श्रीलंका में, द गाइज एवरेजिंग 33। तो क्लियर चिंक्स है इस टीम में, जो अश्विन को पता है कि भाई मैं क्या करूंगा। जब वो ऑस्ट्रेलिया जाके लाबुशेन और स्मिथ को चकमा दे सकते हैं, तो यहाँ क्या होने वाले, पैंट गीली, पूरा टीम बस गीली हो जाएगी भाई। अभी तो हम अश्विन जडेजा की बात कर रहे हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, एक बहुत डर्टी फीलिंग आ रही है। आपने जैसे ट्रेविस हेड का भी हम शो से पहले बात कर रहे थे, वो डीन एल्गर वाला रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे जो 2 स्पिनर है वो तो सिलेबस में है इंडिया के, जो तीसरा आउट ऑफ सिलेबस आएगा, या कुलदीप हो या अक्सर हो, वो कल पता चल ही जाएगा। बट वो भी फाइट होने वाला है, क्योंकि
रिलेंटलेस अटैक होने वाला है। पिच ने तो पहले ही दिमाग में घुस गया इनके। अब अभी किसी को नहीं पता, कोई इतना ज्ञानी नहीं है विकेट का, ना हम क्यूरेटर रहे हैं, ना हमें इतना ज्ञान तभी है। हम दोनों यहाँ बैठे हैं दोस्तों, आपसे बात कर रहे हैं। हम बैठ कर नहीं बता सकते इतना घूमेगा इतना घूमेगा। पहले तो पिच दिमाग में घूम गई, खुदा ना खास्ता टॉस उनके फेवर में नहीं गया, वहां वो घूम गई। फिर उन्हें यही नहीं पता अभी 4 बॉलर खिलाने या 5 खिलाने हैं। अगर 4 खिलाएंगे तो कंजर्वेटिव अप्रोच पहले ही दिख गई, वहां तो इंडिया और चढ़ के खेलेगा। करेक्ट। आई थिंक वहां पे जो इंडिया का तीसरा स्पिनर है वो चुपचाप मुझे लग रहा है क्वाइटली स्नीक इन कर जाएगा। हो सकता एक नाम बताओ यार, आई वॉन्ट कुलदीप। Okay. आई नो यू विल डिसएग्री, say आप डिसएग्री करोगे, बट मुझे कुलदीप चाहिए। सिंपल रीजन है कि एक वेरिएशन लेकर आएगा। अक्सर और जडेजा है तो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट दोनों बहुत डिफरेंट है। हाँ, वो दोनों बहुत डिफरेंट है। एक बहुत क्विकर थ्रू दी एयर है, एक का थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन है, एक थोड़ा बहुत राउंड आर्म है। दोनों डिफरेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बट मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर दोनों इन टैंडम डालेंगे तो एक बैट्समैन के लिए कंफर्टेबल होना बहुत आसान है। बट अगर कुलदीप या अक्सर या कुलदीप या जड्डू इन टैंडम डालेंगे, वहां थोड़ा इट विल कीप प्लेइंग कि कौन सा वाला बाहर जाएगा कौन सा अंदर जाएगा। It's a very good question, और पॉइंट भी तुमने बड़े अच्छे रेस किए। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं और सामने 6 लेफ्टी हैं, तो आप चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको, और कुलदीप का फॉर्म चल रहा है। ही टुक 8 विकेट्स इन हिज लास्ट टेस्ट मैच, ही गॉट 40 रन्स। इनका वापसी बहुत जोरदार रहा है व्हाइट बॉल में। पूछता हूं कभी डार्ट्स तो खेले होंगे कभी? डार्ट्स ना, आप लोग भी डार्ट्स खेलते हैं? मैं पिट्ठू भी खेला है। पिट्ठू तो मैंने कल उस दिन किया था, इसलिए मैं डार्ट्स पे आ गया। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल के शो कर रहे हैं आप लोग के लिए। डार्ट्स में क्या है ना, आपने हमारा बुलजाई, राइट? बुलजाई लगाने के चांसेस ज्यादा हैं जड्डू और बापू पटेल के। कुलदीप डालेगा 2-3, लेकिन कुलदीप के नीचे वो ना जो 30-35 वाला मार्क होता है, उनका ज्यादा वहां पे है, क्योंकि बॉल वहां ड्रिफ्ट करती है। आई जस्ट थिंक यस, दोस लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, दोस fairly similar to some extent, शायद आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर दोनों चल गए और दोनों जडेजा और अक्षर पटेल ने ऐसी बॉलिंग करी जो हम एक्सपेक्ट उनसे करते हैं, तो सामने वाली टीम के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल है। कुलदीप शायद विकेट चटका दें, बट देयर इज दैट 10% चांस ऑफ बैट्समैन स्कोरिंग सम रन्स अगेंस्ट हिम, और घुमा फिरा के वही राहुल द्रविड़ वाली बात आएगी। जो टेम्पलेट चल रहा है ना, इन तीनों का चलाओ। माय फीलिंग। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा एक्यूरेसी का। अब आई थिंक व्हाई दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही बात आ गई। दोबारा 22 यार्ड पे आते हैं बिफोर वी रैप दिस एपिसोड। 22 यार्ड के अंदर जो 1-2% पानी छोड़ा नहीं है, जहां पर वहां पे अगर आपको डोमिनेट करना है उस एरिया के अंदर, तो वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए। वही है, और इन दोनों में है वो। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट देयर। फिर जुड़ेंगे हम आपके साथ। आप सब्सक्राइब करिए क्रिकेट नेक्स्ट का यूट्यूब चैनल। जेमी ऑल्टर और हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। कल मैच शुरू हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। अभी से पॉपकॉर्न नाचोस हमने तैयार कर लिए हैं। सुबह 8:30 बजे से कवरेज शुरू हो जाएगी क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट विनीत रामाकृष्णन ऑलरेडी नागपुर में है, बहुत अच्छी वीडियोस करी है उसने आज, बहुत सुपर फैन से मिले हैं, अच्छा उन्होंने इनसाइट दिया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए विनीत की स्टोरीज, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए क्रिकेट के अच्छे कंटेंट को। टिल देन, गुड बाय।